नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल होल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से देखा जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को और उससे रिलेटेड आपको अलग से इन्फॉर्मेशन भी देने का प्रयास किया जाएगा। यह वीडियो जो है एमएड एंट्रेंस एग्जाम के द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए जो है अति महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आज आप लोगों को कि देखिए दोस्तों, जितने भी मैंने शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज से संबंधित वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई है, हर एक वीडियो जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए। देख, अब तक जो है हमने 13 वीडियो प्रोवाइड कराई है शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू से रिलेटेड। हर एक वीडियो से में जितने भी प्रश्नों को शामिल किया गया है, सब के सब प्रश्न जो है संभावित प्रश्नों के रूप में शामिल किया गया है। तो आप जो है यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो होल स्टडी पॉइंट के प्लेलिस्ट में एक शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप जाकर के उससे उस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों कि एग्जाम से एक हफ्ते पहले 100 क्वेश्चन के जो टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन है उसको प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो के अंतर्गत पहला प्रश्न क्या है। देखेंगे दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न है, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, भिखारी तथा चोर भी बना सकता हूं। यह टिप्पणी किसने की? जेबी वाटसन, हल, जंग और गुथरी। तो दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्पणी है जेबी वाटसन जी का, सबको पता होगा। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, मिलान करना है सूची प्रथम को सूची द्वितीय के साथ मिलान करना है। एक तरफ दिया गया है सिद्धांत और दूसरी तरफ दिया गया है मनोवैज्ञानिकों के नाम। तो आइए मिलान करते हैं, देखते हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत एमसी डुगल, प्रेरणा हास का सिद्धांत हॉल और सामाजिक प्रेरणा सिद्धांत एडलर और अंतः प्रेरणा सिद्धांत मास्लो और 5वें नंबर पर दिया गया है फ्रायड। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए, इसको हम मिलान करते हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है दिया है मैकडुगल ने, यह सही है। बी विकल्प में दिया गया है प्रेरणा हास सिद्धांत, जो कि हल ने दिया है, यह भी सही है। सामाजिक प्रेरणा सिद्धांत दिया है एडलर ने, यह भी सही है। अंतः प्रेरणा सिद्धांत मास्लो के द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पे फ्रायड का कोई मतलब नहीं है। अगर हम बात करेंगे विकल्प की तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, तो यानी विकल्प आपका डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस फार्मूला से बुद्धि लब्धि को मापा जाता है? तो दोस्तों, बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला है मैं पहले भी बता चुका हूं वीडियो में। तो इसमें जो है विकल्प आपका सी, एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाई 100, ये जो होता है बुद्धि लब्धि को मापने वाला फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। किसके अनुसार शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? स्किनर के द्वारा, क्रो एंड क्रो के द्वारा, पील के द्वारा और पिल्जबर्ग के द्वारा। तो दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षा का विज्ञान है, यह कथन जो है क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया था कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है किसका विज्ञान है? शिक्षा का विज्ञान है, क्रो एंड क्रो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुद्धि वृद्धि और विकास प्रक्रिया अच्छी तरह प्रदर्शित की जा सकती है सतत तथा व्यापक के द्वारा, संचित तथा संतत के द्वारा, दिशात्मक तथा संचित द्वारा और डी है सतत तथा दिशात्मक रूप में। तो दोस्तों, जो वृद्धि है और विकास है, यह प्रक्रिया जो है अच्छी तरह से प्रदर्शित की जा सकती है विकल्प ए में आप देख पा रहे हैं सतत तथा व्यापक के द्वारा। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अधिगम का चिन्ह सिद्धांत, टॉलमैन सिद्धांत, यह सही है। टॉलमैन सिद्धांत बोलते हैं अधिगम के चिन्ह सिद्धांत को। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, इसको लेविन क्षेत्रीय सिद्धांत बोलते हैं, यह भी सही है। सामाजिक अधिगम यह दिया था ब्रूनर ने, तो यह जो है आपका गलत है। सामाजिक अधिगम से संबंधित ब्रूनर सिद्धांत नहीं है। देखिए, ब्रूनर का जो सिद्धांत है वह संज्ञानात्मक सिद्धांत है, जिसको जीन पियाजे के द्वारा भी दिया गया था और ब्रूनर के द्वारा भी दिया गया था। तो याद रखिएगा, संज्ञानात्मक सिद्धांत का संबंध जो है ब्रूनर से होता है। बात करेंगे
त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है वह थार्नडाइक अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो यह भी कथन सही है। तो दोस्तों विकल्प इसका जो है आपका सी सही उत्तर है। याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रचनात्मक उपागम का उद्गम है व्यवहारिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, संज्ञानवादी मनोविज्ञान और डी है बी तथा सी। मित्रों इसका सही उत्तर है विकल्प डी, सामाजिक मनोविज्ञान और संज्ञानवादी मनोविज्ञान जो है रचनात्मक उपागम का उद्गम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थ ग्रहण अधिगम स्पष्ट किया है किसने? अर्थ ग्रहण अधिगम किसने स्पष्ट किया है? गेने ने, असम्बेल ने, पियाजे ने और डी है ब्रूनर ने। तो मित्रों इसका सही उत्तर है विकल्प बी, आसमबेल ने जो है अर्थ ग्रहण अधिगम को स्पष्ट किया है। किसने? आसमबेल ने। ठीक है। और बात करेंगे हम गेने का। देखो गायने लिखा गया है तो इसको गायने भी पढ़ते हैं और गेने भी कह सकते हैं। इसमें जो है इनका जो सिद्धांत था पदा अनुक्रम का सिद्धांत था। किस क्या था दोस्तों? पदा अनुक्रम का सिद्धांत जो था गेने का था। बात करेंगे पियाजे का और ब्रूनर का, इन्होंने जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संवर्ग गैने के अधिगम अनुक्रम में नहीं है? श्रृंखला अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, प्रतिकारात्मक साहचर्य और डी दिया गया है समस्या समाधान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी, प्रतिकारात्मक साहचर्य जो है गैने के अधिगम अनुक्रम में नहीं है, जबकि श्रृंखला अधिगम, संप्रत्यय अधिगम और समस्या समाधान अधिगम जो है यह गैने के अधिगम अनुक्रम में शामिल है। इसके अलावा भी जो है आपके 5 अधिगम जो हैं गेने के अधिगम अनुक्रम में शामिल हैं, जिसमें से आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, श्रृंखला अधिगम, संप्रत्यय अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, किसने कहा था? स्किनर ने, पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने और डी है पावलोव ने। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है पियाजे जी का। किसका है? जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेट 21 प्रकार का उपकरण है? प्रक्षेपी प्रेक्षण मूलक है, स्वसूचना मूलक है, स्वसूचना प्रेक्षी है और स्थिति प्रेक्षी है और डी है स्वमूल्य निर्धारण। तो दोस्तों मैं इसको कई बार बता चुका हूं, जो टेट है यह क्या है? व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। क्या है? प्रक्षेपी विधि है। इस तरह से विकल्प जो है आपका ए होगा, प्रेक्षण मूलक है। क्या है? प्रेक्षण मूलक है। टेट जो है एक प्रेक्षण मूलक उपकरण है व्यक्तित्व मापन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? क्षेत्र सिद्धांत पर, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत पर, गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत पर और डी है क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत पर। तो दोस्तों अभिक्रमित अधिगम जो है आधारित है स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत है उसी पर जो है अभिक्रमित अधिगम आधारित है। याद रखिएगा क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत दिया था स्किनर ने। किसने दिया था? स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रिया प्रसूत साहचर्य सिद्धांत मुख्य रूप से किसकी भूमिका पर बल देता है? शिक्षक पर, सीखने की सामग्री पर, पुनर्बलन पर और डी है वातावरण पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी। जो क्रिया प्रसूत साहचर्य सिद्धांत है स्किनर के द्वारा दिया गया था और यह जो है किसके बल पर बल देती है? तो यह पुनर्बलन की भूमिका पर बल देती है, जिसको हम रीइंफोर्समेंट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्राइड के अनुसार मन का सबसे बड़ा अंश है चेतन, अवचेतन, अचेतन और डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों फ्राइड के अनुसार जो है मन का सबसे बड़ा जो अंश है वह है अनकॉन्शियस, जिसको हम अचेतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनकॉन्शियस। अचेतन को जो है मन का सबसे बड़ा अंश कहा है, तो इसका जो है विकल्प सही सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनोविज्ञान व्यवहार अथवा आचरण का विधायक विज्ञान है, कथन किसका है? मैकडूगल का, क्रो एंड क्रो का, स्किनर का और डी विकल्प दिया है वाटसन का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी। विकल्प जो है ए इसका सही उत्तर है मैकडूगल। किसने कहा था?
ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार अथवा आचरण का विधायक विज्ञान है। इन्होंने क्या कहा, मनोविज्ञान से संबंधित कहा कि व्यवहार का अथवा आचरण का जो है एक विधायक विज्ञान है, मैकडूगल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? जेबी वाटसन, विलियम जेम्स, विलियम वुंट और डी चौथा ऑप्शन है मार्गन। तो मैं तो इसको कई बार बता चुका हूं कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो स्थापित की थी जर्मनी में विलियम वुंट ने। किसने? विलियम वुंट ने। विकल्प आपका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तित्व के स्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे क्रिस्मर, आल्पो आल्पोर्ट और आइंजिंग और डी है रोजर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी। व्यक्तित्व के स्व सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे रोजर महोदय थे। कौन थे दोस्तों? रोजर महोदय। याद रखिएगा, रोजर का जो संबंध है व्यक्तित्व के स्व सिद्धांत का प्रतिपादक के रूप में रोजर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखिए मिलान करना है। निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है? तो गलत युग्म को पहचानना है। अधिगम का साइंस सिद्धांत, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, डी है प्रत्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आपको तो इसका सही उत्तर मैं बता चुका हूं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है ब्रूनर का नहीं है। ब्रूनर का जो सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्राइड के अनुसार अति अहम का उचित विकास किस समय के दौरान होता है? काम प्रसुप्ति काल में, गुदी काल में, लैंगिक काल में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए। फ्राइड के अनुसार जो है अति अहम का उचित विकास जो है काम प्रसूति काल के दौरान होता है। विकल्प आपका ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि के थ्रस्टन के सिद्धांत में एक प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है? सांख्यिकी योग्यता, शाब्दिक योग्यता, स्थानगत योग्यता और डी है यांत्रिक योग्यता। तो दोस्तों जो बुद्धि का थ्रस्टन के सिद्धांत हैं उसमें जो है यांत्रिक योग्यता को एक प्राथमिक मानसिक योग्यता में शामिल नहीं किया गया है, यांत्रिक योग्यता को। तो विकल्प आपका डी सही उत्तर है। दोस्तों ये था शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।